हेलो क्लास फोर्थ। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि हमारी जो इंडिया है उसमें डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो मिलते हैं, यानी कि 6 टाइप के लैंडफॉर्म्स में हमने उसको डिवाइड किया है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सदर्न प्लेट्यूज एंड कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में सदर्न प्लेट्यूज। नॉर्दर्न प्लेन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ चुके हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हमारे सदर्न प्लेट्यूज। इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ सदर्न प्लेट्यूज। कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ये, कहाँ पर लोकेट करते हैं, एंड डिवीज़न ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज। सदर्न प्लेट्यूज को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एंड रिवर्स दैट फ्लोज इन दीज रीजन्स। सदर्न प्लेट्यूज में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, एंड क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन लाइफ इन द सदर्न प्लेट्यूज, जो स्टेट्स इसके अंदर आते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पर क्या करना है, टिक करना है। अ प्लेट्यू इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैटलैंड। अ प्लेट्यू इज अ रेज्ड लैंड विद पॉइंटेड टॉप, और अ प्लेट्यू इज अ रेज्ड लैंड विद अ फ्लैट टॉप। तो ये आपको पता है कि जो प्लेट्यू होते हैं वो रेज्ड लैंड तो होती है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड नहीं होता, फ्लैट होता है ना। तो थर्ड वन इज करेक्ट, तो आप उसको टिक करेंगे। नाउ अ लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू, सदर्न इंडिया आर प्लेट्यू। सदर्न इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्लेट्यूज से कवर्ड है, देयरफॉर दे आर नोन एज सदर्न प्लेट्यूज। क्योंकि सदर्न पार्ट में है इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सदर्न प्लेट्यूज। लोकेशन क्या है इनकी, लोकेशन एंड एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं। द सदर्न प्लेट्यूज ऑफ इंडिया लाई टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पर ख़त्म होते हैं, फिनिश होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, और नीचे की तरफ एक ट्राइंगुलर शेप में, दे आर इन ट्राइंगुलर शेप, एंड द नॉर्थ ऑफ साउथ एक्सटेंट ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज is about 1600 kilometer, and the east to west extent it approximately 1400 kilometers, and the southern plateaus slope from west to east। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं वो ख़त्म होते हैं, यहाँ ये हमारे सदर्न प्लेट्यूज स्टार्ट होते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से जाते हुए, यस यहाँ पर देखिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग मैप में देखेंगे 7 स्टेट्स जो है इन दक्कन प्लेट्यूज में कवर हो रहे हैं। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, ये तेलंगाना, ये सारा ही जो स्टेट्स हैं इसमें ये इसके अंदर कवर हो रहे हैं। डिवीज़न ऑफ सदर्न प्लेट्यूज, सदर्न प्लेट्यूज का डिवीज़न मतलब 2 पार्ट्स में जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं। द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। जो यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर दिखाई दे रही है, यस ये देखिए, दिस इज़ नर्मदा रिवर, और ये नर्मदा रिवर ये प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ सेंट्रल प्लेट्यूज, एंड नर्मदा रिवर के नीचे वाला जो प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, दक्कन प्लेट्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिवर जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। यहाँ पर द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड द दक्कन प्लेट्यू इन साउथ। अब सेंट्रल हाईलैंड्स, द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट,
टुगेदर मेकअप द सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ छोटा नागपुर, यहाँ पर ये है, और इस तरफ है आपका ये सेंट्रल हाईलैंड्स में यही आ जाता है मालवा प्लेट्यू। ये दोनों ही मिलाकर के जो है वो पूरा सेंट्रल हाईलैंड को बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड में आपका हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्ट में दोनों मिलकर के सेंट्रल हाईलैंड बनता है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। द मालवा प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड इन नॉर्थ वेस्ट बाय द अरावली हिल्स एंड इन द साउथ बाय विंध्याचल। तो जो मालवा प्लेट्यू है वो उसका जो बॉर्डर है, यानी कि ऊपर की जो लास्ट जो उनकी जहाँ पर ख़त्म होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो अरावली हिल्स जो है वो उसको उसके बॉर्डर में आती हैं, लास्ट में आती हैं। एंड इन द साउथ बाय विंध्याज। आप मैप में देखेंगे एक बार फिर से, यहाँ पर देखिए अरावली हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं, और यहाँ पर ये सतपुड़ा रेंजेस हैं, ये इसके साउथ में आ रही हैं। तो ये इनको यहाँ इनका बॉर्डर जो है लास्ट जो है वो फिनिश होता है। और रिवर्स जो यहाँ फ्लो करती हैं, द बेतवा, चंबल एंड सोन रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम हियर। जो मेन रिवर है यहाँ पर देखिए कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है, इसके अंदर ही आती है ये नर्मदा, ये बेतवा, सोन। ये जो मेन रिवर हैं वो इस एरिया में फ्लो करती हैं। नेक्स्ट द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, स्प्रेड्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो स्टेट हैं वो इसके अंदर कवर करते हैं। दिस रीजन हैज़ थिक फॉरेस्ट एंड इज़ रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट जो है देखने के लिए मिलते हैं, और मिनरल्स जो कि लैंड सरफेस के अंदर जो एरिया आता है उसके लैंड सरफेस के अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। अब ओर्स ऑफ कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका एंड मैनी अदर मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इसमें बहुत सारे ओर्स मिलते हैं जैसे कि कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा झारखंड और हमारा कौन सा स्टेट कवर करता है, यहाँ पर आप देखिए छत्तीसगढ़। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर झारखंड है आपका और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और ये पूरा छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे डक्कन प्लेट्यूज। डक्कन प्लेट्यूज, द डक्कन प्लेट्यूज इज अ लार्ज प्लेट्यूज that extends from the central highland in the north to कन्याकुमारी in the south। जो हमारे डक्कन प्लेट्यूज हैं उसका भी काफ़ी एरिया में वो लोग वो फैले हुए हैं, जिसमें आपका सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वहाँ से शुरू होकर के नॉर्थ में कन्याकुमारी और साउथ के कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं। एंड इट हैज़ द विंध्याज एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द नॉर्थ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपका यहाँ से ख़त्म होते हुए यहाँ से शुरू होकर के यहाँ लास्ट कन्याकुमारी तक ये आते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए आपको विंध्याज रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस नॉर्थ में इसके दोनों आ रहे हैं, सतपुड़ा रेंजेस एंड यहाँ पर विंध्या रेंजेस, और लास्ट ये यहाँ पर ख़त्म होता है कन्याकुमारी पर। नेक्स्ट देखते हैं। यस, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ऑन इट्स ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट में वेस्टर्न घाट, दोनों ही साइड में इसको ये है बॉर्डर करते हैं, यानी कि इसको बाउंड्री जो है इसकी इससे कवर्ड है। द डक्कन प्लेट्यू स्प्रेड्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ के जो मेन जो स्टेट्स जो इसके अंदर कवर करते हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो अभी जैसे हम लोगों ने अभी देखा मैप में। एंड द फेमस हिल्स ऑफ दिस रीजन्स आर
नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु एंड कार्डेमम हिल्स इन केरला। तो यहाँ की जो मेन हिल्स आती हैं, ये हिल्स आपको लोकेट करनी है मैप में। नीलगिरी हिल्स आप देखेंगे मैप में लोकेट करेंगे, एंड कार्डेमम हिल्स जो कि केरला में आती हैं, एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल। जो ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट हैं वो दोनों जाकर के कहाँ पर मीट करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर नीलगिरी हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आकर के ये दोनों जो हैं इस जगह पर मीट करते हैं, मिल जाते हैं। सारे आपको मैप में साथ के साथ लोकेट करने हैं। जो रिवर्स यहाँ पर आ रही हैं, दिस इज़ बेतवा, चंबल, सोन, है ना, और दिस इज़ नर्मदा रिवर जो कि इनको सेंट्रल हाईलैंड्स और यहाँ पर दक्कन प्लेट्यूज़ को जो अलग करती है वो यहाँ पर आप इसको रिवर को यहाँ पर करेंगे ड्रॉ। विंध्यास रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस हेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं। राजमहल हिल्स यहाँ पर हैं, एंड यहाँ पर हैं आपकी अरावली हिल्स जो इसको बॉर्डर्ड करती हैं ऊपर की तरफ। ये सारे ही आपको साथ के साथ मैप में देखने हैं, लोकेट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी रिवर्स जो यहाँ पर फ्लो करती हैं। रिवर्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू, कौन कौन सी रिवर्स सदर्न प्लेट्यू में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स सच एज महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी ऑफ द सदर्न प्लेट्यू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो मेन जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जो यहाँ से फ्लो करती हैं और इन एरिया से फ्लो स्टार्टिंग होकर ऑरिजिनेट होकर के कहाँ पर ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। एंड हाउ एवर द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो ईस्ट टू वेस्ट एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। और इसके अलावा जो दो रिवर हैं नर्मदा और तापी, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट और जाकर के अरेबियन सी में फ्लो करती, ड्रेन हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी रिवर्स दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी गोदावरी, महानदी है यहाँ पर, है ना, एंड दिस इज़ कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर आपको दिखाई दे रही है। कृष्णा रिवर, महानदी यहाँ पर ये फ्लो हो रही है यहाँ से। ये कावेरी है, ये यहाँ से फ्लो होते हुए ये कावेरी, कृष्णा और यहाँ पर महानदी, ये गोदावरी, ये सारी फ्लो होते हुए कहाँ जाती हैं, ये यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। एंड हाउएवर रिवर नर्मदा एंड तापी, जो दो रिवर हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नर्मदा और ये तापी, ये यहाँ से फ्लो करते हुए कहाँ पर जाती हैं, अरेबियन सी में जा कर के ड्रेन होती हैं। मैप में आप इसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे इन सारी रिवर्स को, जो भी रिवर्स इसमें आ रही हैं, और इसका मैप मैं शेयर करूँगी, वो आपको इसके साथ ड्रॉ करना है। द रिवर्स ऑफ सदर्न प्लेट्यूज आर सीजनल, यानी कि जब रेनी सीजन होता है तब ये फ्लो करती हैं। सीजनल रिवर्स आर दोज रिवर विच फ्लो ओनली इन द रेनी सीजन, यानी कि जब रेन होती है, रेनी सीजन होता है तभी ये फ्लो करती हैं, तभी ये बहती हैं। एल्स रिमेन्स ड्राई मोस्टली, और बाकी टाइम ये है ज़्यादातर ड्राई यानी कि सूखी हुई ही रहती हैं। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन दिस रिवर्स टू स्टोर वाटर, इन रिवर्स के ऊपर डैम्स यानी कि बांध बनाए जाते हैं जो कि इनको इनमें वाटर जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। एंड दिस स्टोर्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनको जो इनका जो वाटर है उसे यूज़ किया जाता है। एंड द प्लेट्यू रीजन हैज़ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, जो प्लेट्यू रीजन है इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स भी जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लाइमेट एंड सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की सॉइल कैसी है। द समर्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज आर हॉट एंड ड्राई, यहाँ के जो समर सीज़न है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हॉट और ड्राई होता है।
वाइल द विंटर्स आर माइल्ड, जबकि जो यहाँ की जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम देखने को यहाँ पर मिलता है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स रिसीव्ड वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। जब बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, मानसून सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। एंड वाइल द रेस्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन रिसीव्स माइल्ड रेन, जबकि बाकी जो रीजन है उसमें, प्लेट्यू रीजन जो है उसमें बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर रेनफॉल जो है वो होती है। द सॉइल इन द प्लेट्यू रीजन इज़ ब्लैक एंड रेड। जो यहाँ की सॉइल है वो कैसी होती है, ब्लैक और रेड, जो कि किसके लिए अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड कॉटन, यानी कि तिलहन की खेती के लिए और कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अदर मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर मिलेट्स, राइस, व्हीट्स, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड मेज। इसके अलावा बहुत और भी सारी जो है यहाँ पर क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं, जैसे कि मिलेट, बाजरा, चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, मक्का, ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ की वेजिटेशन, वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, यहाँ पर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ जो हैं देखने को मिलते हैं। सदर्न प्लेट्यू, द सदर्न प्लेट्यू आर रिच इन फ्लोरा एंड फोना। तो जो सदर्न प्लेट्यू है वो फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं। एक किसी स्पेशल रीजन में अगर जो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्लोरा। एंड डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स जो उस रीजन में देखने को मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड फोना। तो यहाँ पर फ्लोरा और फोना जो है वो काफ़ी रिच यहाँ पर सदर्न प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यूज हैव थिक फॉरेस्ट। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है प्लेट्यू का, वहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं। ट्रीज़ लाइक ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ, बैम्बू, रोजवुड, माहोगैनी एंड एबोनी आर फाउंड हियर। ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ट्रीज़ जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। The plateau region is home to elephant, sambar, boar, deer, leopard, spotted deer, nilgai, black buck, चौसिंगा एंड स्लोथ बियर। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स भी जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ इन सदर्न प्लेट्यूज़। यहाँ की लाइफ कैसी होती है, सदर्न प्लेट्यूज़ में किस तरीके की लाइफ स्टाइल होती है। The southern plateaus cover the state of Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Odisha, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर 7 स्टेट्स हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 स्टेट्स जो हैं वो इस प्लेट्यूज़ के अंदर आते हैं। और इन सभी जो यहाँ पर स्टेट्स दिए हुए हैं सभी में क्या क्या किस किस तरीके की लाइफस्टाइल होती है, क्या यहाँ पर क्या क्या ग्रोन किया जाता है, कौन कौन सी इसमें जो है आपकी क्रॉप्स जो हैं वो की जाती हैं, वो हम देखते हैं अभी। तो देखिए सबसे पहला स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, भोपाल। एंड रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, गोदावरी फ्लो थ्रू दिस स्टेट। Wheat, millet, soybean and cotton are grown here. The rich state is this state is rich in coal and iron. यहाँ पर जो ज़्यादा अमाउंट में जो मिलते हैं मिनरल्स जो मिलते हैं वो क्या हैं, कोल एंड आयरन। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। एंड महाराष्ट्र इज़ अ कोस्टल स्टेट, जो कि कोस्टल स्टेट मीन्स वो स्टेट जिसकी जो बाउंड्रीज़ जो हैं, यहाँ जो किनारा जो है वो कोस्टल एरियाज़ में आता है, यानी कि समुद्र के किनारे इसका बॉर्डर जो है वो आता है। द अरेबियन सी इज़ द टू द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर वेस्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र के वेस्ट में यहाँ पर यहाँ पर अरेबियन सी आता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो कौन कौन सी रिवर्स हैं यहाँ पर,
ये देखिए यहाँ पे हमने देखा नर्मदा और ये तापी जो रिवर्स भी आपने देखी, ऊपर के स्टेट में आप देख रहे थे नर्मदा, तापी एंड गोदावरी। और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो अरेबियन सी यानी कि वेस्ट में अरेबियन सी आते हैं एंड द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो थ्रू दी स्टेट। यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। एंड द सॉइल हियर इज़ ब्लैक, यहाँ की भी जो सॉइल है वो कैसी है, ब्लैक सॉइल है, जो हमने अभी लास्ट में भी देखा कि ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड्स और कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड द सॉइल ब्लैक एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड टोबैको। तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी उगाई जाती हैं, कॉटन, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेस यानी कि दालें, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू यहाँ पर मुख्य रूप से उगाया जाता है। मेजर इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड, इसके यहाँ पर इस स्टेट में जो मेजर इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, केमिकल्स, मशीनरीज, टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्र उद्योग जो है वो इसके अंदर आता है। पेट्रोलियम, क्योंकि समुद्र के किनारे होता है यहाँ पर, ये जो स्टेट है वो बिल्कुल उसके किनारे है, समुद्र के किनारे, तो यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम जो है वो भी उसकी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर द फिल्म इंडस्ट्री, द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो बेस्ड इन मुंबई। यहाँ पर जो बॉलीवुड है वो बॉलीवुड भी यहाँ पर मुंबई में ही है ना। तो इस तरीके से महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हमारा स्टेट हो गया और इसको हमने देखा मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है यहाँ पर मुंबई, वो भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका। द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज़ बेंगलुरु। कैपिटल जो है कर्नाटका की वो बेंगलुरु है। एंड रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दी स्टेट्स आर कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा। ये सारी रिवर्स जो इसके अंदर आ रही हैं आपको साथ के साथ मैप में लोकेट करनी है सभी स्टेट्स के अंदर। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर रागी, ज्वार, कॉटन, नट्स, कॉफ़ी, स्पाइसेस, शुगर केन। जो यहाँ की मेन जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, रागी, ज्वार, कॉटन, नट्स, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड शुगर केन। टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज ग्रो इन एबंडेंस इन कर्नाटका। बहुत ही बड़े अमाउंट में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो सैंडलवुड ट्रीज़ और टीक ट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कर्नाटका इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क की साड़ियाँ जो है कर्नाटका की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एंड अदर इंडस्ट्रीज़ इन दिस स्टेट आर एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और जो इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, एयरक्राफ्ट, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग, क्योंकि कॉटन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी यहाँ पर होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का बिल्कुल लास्ट जो सदर्न मोस्ट जो स्टेट है दैट इज़ तमिलनाडु। एंड चेन्नई इज़ द कैपिटल एंड द कावेरी रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट। हम लोगों ने पहले भी देखा यहाँ पर, ये देखिए ये आपका बिल्कुल लास्ट यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर ये जो रिवर आपको दिख रही है दिस इज़ कावेरी, तो यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यस। तो इस स्टेट से जो रिवर यहाँ से निकलती है दैट इज़ कावेरी। द कावेरी रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट एंड द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट आर, जो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं दैट आर राइस, रबर, कॉटन, कोकोनट, ग्राउंडनट, टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स भी जो हैं वो यहाँ पर ग्रोन करते हैं। इसके अलावा राइस, रबर, कोकोनट, ग्राउंडनट, टी, चाय भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। एंड द मेन इंडस्ट्रीज़ इन दिस स्टेट आर शुगर, ऑटोमोबाइल, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा आंध्र प्रदेश।
Andhra Pradesh. Amravati is the capital of Andhra Pradesh, and the Godavari and Krishna river flow through the state. And the main crops grown here are sugarcane, cotton, mango, groundnut, cashew nut and tobacco. तो जो यहाँ की मेन रिवर्स जो हैं वो हैं गोदावरी एंड कृष्णा, जो इन स्टेट से होकर के इस स्टेट से निकलती हैं। और जहाँ पर जो मेन जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं वो है गन्ना, कॉटन, आम, मूंगफली, काजू एंड तम्बाकू, जो यहाँ पर मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। द स्टेट हैज़ रिच मिनरल डिपॉजिट, यहाँ पर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, लाइक लाइमस्टोन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर इसके अलावा हस्त कला जो है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें बिद्रीवेयर एंड कलमकारी जो ये दोनों ही हैंडीक्राफ्ट हैं, हस्त कला के दोनों टाइप हैं, जिसमें बिद्रीवेयर एंड कलमकारी जो है वो यहाँ की फेमस हैंडीक्राफ्ट्स हैं। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा तेलंगाना। हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना की जो कैपिटल हैदराबाद जो है इसकी कैपिटल है। एंड रिवर्स लाइक गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू दी स्टेट, इन स्टेट से होकर के कृष्णा और गोदावरी जो है वो फ्लो करती हैं। एंड द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, कॉटन, शुगर एंड मैंगो, यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मैंगो। मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि सेम टाइप की सॉइल यहाँ सभी स्टेट्स में है, तो लगभग सभी स्टेट्स में आप देख रहे हो कि जो क्रॉप्स हैं वो भी लगभग सेम ही देखने को मिल रही हैं। एंड द स्टेट इज़ रिच इन मिनरल्स, और सारे ही स्टेट्स जो हैं वो मिनरल्स में रिच हैं। यहाँ पर भी माइका, लाइमस्टोन, मैग्नीज जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड एंड द दामोदर रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट, इस स्टेट से जो रिवर निकलती है दैट इज़ दामोदर रिवर। एंड द स्टेट हैज़ वास्ट मिनरल्स, वेल्थ एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो हैं इन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो यहाँ पर मिलते हैं दैट आर कोल, बॉक्साइट, कॉपर, ओर, लाइमस्टोन एंड आयरन ओर्स। तो ये सारे जो यहाँ पर मिनरल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़, लास्ट जो इसमें है। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द महानदी रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट, और इस स्टेट में से जो रिवर फ्लो करती है दैट इज़ महानदी। छत्तीसगढ़ हैज़ थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर भी बहुत घने जंगल जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। एंड द मेन क्रॉप ग्रोन हियर आर राइस, लिनसीड्स, वाटरमेलन एंड बीटल, यहाँ पर ये सारी जो मेन क्रॉप्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। एंड दिस स्टेट इज़ रिच इन मिनरल्स, यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे आयरन, बॉक्साइट, कोल एंड लाइमस्टोन। तो इस तरीके से ये आपके पूरे जो स्टेट्स हैं वो इसमें आते हैं। अब आपको करना क्या है, योर टुडेज़ होमवर्क इज़ यू हैव टू ड्रॉ दिस माइंड मैप, राउंड अप मैप। सदर्न प्लेट्यू में आपका लाई करता है सदर्न इंडिया में, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें आपका आ जाता है मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आता है। नीचे का जो प्लेट्यू है दैट इज़ कॉल्ड डक्कन प्लेट्यू, जिसको नीचे का सदर्न जो ट्रायंगुलर शेप में नीचे की तरफ जो आते हैं, साउथ पार्ट जो है वो इसके अंदर आता है। और रिवर्स जो फ्लो करती हैं इसके अंदर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एंड क्लाइमेट यहाँ का नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ की जो मेन सॉइल है इस रीजन की वो है ब्लैक एंड रेड सॉइल, और ये जो एरिया है दैट इज़ वेरी रिच इन फॉरेस्ट एंड कवर मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ। और यहाँ जो स्टेट्स जो इसको कवर करते हैं वो आते हैं हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, यानी कि सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न जो पोर्शन है हमारा इंडिया का वो सारे स्टेट्स इसके अंदर आते हैं। और ट्रायंगुलर शेप में सारे डक्कन प्लेट्यूज जो हैं वो यहाँ पर पूरे देखने को मिलते हैं।
तो इसमें आप बनाएंगे ये माइंड मैप, और उसके अलावा ये जो रिवर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारी रिवर्स आपको मैप में लोकेट करनी है इंडियन मैप में, और इसको फिल करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।